चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसका लेक्चर नंबर 3 है स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेक्चर 1 में जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, और लेक्चर 2 में अपन ने बेस कॉन्सेप्ट समझा था, ठीक है। और बेस कॉन्सेप्ट बाद आज जो है वो लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है। और आज लेक्चर 3 में अपन पढ़ने वाले केस स्टडी। केस स्टडी बच्चों बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ध्यान रखना आप लोग, क्लास 10 के एग्जाम डायरेक्ट आता है। फिर केस स्टडी इसकी कॉनकेव मिरर की, पर कॉनकेव मिरर की केस स्टडी पढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा रूल्स जो कि लेक्चर नंबर 2 में अपन ने देखा था उसको एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि उसके बिना नहीं बन पाएगा। जस्ट लाइक मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो रूल्स है वो जस्ट लाइक एक फॉर्मूला है जो केस स्टडी बनाने के लिए हेल्पफुल है। तो देखते हैं एक बार क्या चीज है बच्चों। आप ये देखो, ये रूल्स है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 जो कि लेक्चर 2 का पार्ट है। इस रूल्स की हेल्प करके, इस रूल की हेल्प लेके अपन केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहां देखते हैं आप लोग, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। चलो केस स्टडी स्टार्ट हो गया। केस नंबर 1, केस नंबर 1 अभी अपन कॉनकेव का कर रहे हैं, इसके बाद कॉन्वेक्स का है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में लिखेंगे, यहां पर आप लोग लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। नोट करेंगे बच्चों, केस नंबर 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका पॉलिश पार्ट, मतलब ओपेक पार्ट, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है। तो इसकी लाइट आ रही है बच्चों, ये देखो लाइट आ रही है, ये आ रही है। तो लाइट कैसे, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब कोई ऑब्जेक्ट से लाइट हर जगह जाती है, जस्ट लाइक मैं ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है, तो मैं इस साइड से भी विजिबल हूं, इस साइड से भी विजिबल हूं, पीछे से भी विजिबल हूं, इस साइड से भी विजिबल हूं। इसका मतलब है ऊपर लाइट पड़ रही है और ये हर जगह फैल रही है। बट अपन कुछ पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, अपन कुछ पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, याद रखना। तो वो कौन सी पर्टिकुलर है, ये देखो, ठीक। तो ये लाइट जो रे ऑफ लाइट है अपने रूल्स के हिसाब से, रूल नंबर 1 कौन सा है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस फ्रॉम फोकस। तो देखो भाई, इट पासेस फ्रॉम फोकस, ये पास हो गई फोकस, और ये भी फोकस, जी ये फोकस है। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बच्चों, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पोजीशन, दूसरी साइज, तीसरा नेचर। पोजीशन क्या है, एट फोकस, आप देख सकते हैं इमेज कहां बनी है, एट फोकस, इमेज कहां बनी है बच्चों, फोकस में बनी है। साइज क्या है, पॉइंट साइज, इसको डिमिनिश भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और नेचर क्या है, आप देख सकते हो बच्चों कि कन्वर्ज होकर बनी है, क्या हो, ये कन्वर्ज होकर बनी है। और जब भी कन्वर्ज होकर बनती है तो कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज। कौन सी होती है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। नो डाउट ये इन्वर्टेड दिख नहीं रही है क्योंकि पॉइंट साइज इमेज है, बट ये है एक्चुअली में इन्वर्टेड बच्चों, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखते हैं। यहां पर केस नंबर 2 क्या है बच्चों, सेम, पहले मैं कॉनकेव मिरर बनाया था, ये बन गया कॉनकेव मिरर, इस साइड को पॉलिश कर दिया गया, कोई भी डार्क कलर से पॉलिश कर दिया बच्चों, ठीक है। अब ये हो गया आपका F और ये हो गया C, ठीक है। केस नंबर 2 है, यहां लिखेंगे आप व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, लिखेंगे, नोट करेंगे इसको, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। रख लेते हैं भाई, ये ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक। अब रूल यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। रूल 4 नंबर में बनाया हुआ है, तो मैं रूल नंबर 1 यूज किया। रूल नंबर 1 क्या है, when the ray of light is parallel to principal axis it passes from focus। चलो भाई, passes from focus, ये फोकस चली गई। अब कौन सा रूल यूज करें, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये वाला यूज कर लेता हूं, ये वाला यूज कर लिया। जब पोल पे इंसिडेंट होती है तो पोल से निकल जाती है इस टाइप से, ये इस तरह से निकल जाती है। तो आप देखेंगे ये इसका मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, 4 में से मिनिमम 2 रूल यूज करना ही है आपको, ध्यान रखना। आप 2 से ज्यादा कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे, हो सकता है ये रूल ना यूज किया हो, कोई दूसरा रूल यूज किया हो। तो 4 में से मिनिमम 2 करना है, 2 से ज्यादा हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है सर मिनिमम 2 क्यों, क्योंकि 2 यूज करेंगे बच्चों कभी-कभी वो मीटिंग पॉइंट मिलेगा,
दो रेस का मीटिंग पॉइंट मिलेगा और जहां दो रेस का मीटिंग पॉइंट होता है वहीं इमेज होती है। जहां दो रेस का मीटिंग पॉइंट होता है वहीं इमेज होती है। तो आप देख सकते हैं ये था ऑब्जेक्ट AB, ये था ऑब्जेक्ट AB और इमेज कैसे आ रही है बच्चों? A डैश B डैश, ये आपकी इमेज आ रही है। ठीक, अब इसकी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं बच्चों। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या लिखते हैं? ये पूरा लिखते हैं, पर इसको लिख लेते हैं यहां पर। ये हो गया पहला पोजीशन, कहां है पोजीशन? बिटवीन फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड, साइज कैसा है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है बच्चों, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है। ठीक है, नेचर कैसा है? अभी देखिए कन्वर्ज होके बना है। ठीक है, और रे डायग्राम में बच्चों तो रे जरूर बनाएंगे। रे या एरो नहीं बनाने से हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है, तो एरो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो नेचर कैसा है? अभी भी कन्वर्ज हुआ है एक पॉइंट में, तो क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। और आपको इन्वर्टेड दिख भी रही है बच्चों, आप देख सकते हैं। एरो को देखो, आपको समझ जाएगी एरो ये ऐसे थी, अभी ऐसे हो गई है, अब तो इन्वर्टेड दिख भी रही है। ये हो गया केस नंबर 2 कंप्लीट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है? देखेंगे, when object is placed at center of curvature। थर्ड केस लिखेंगे बच्चों, नोट डाउन करेंगे, when object is placed at center of curvature। चलो ठीक है भाई, ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, ये इसको पॉलिश कर दिया आपने। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये हो गया F और ये हो गया C। यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये हो गया C, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये रे ऑफ लाइट है। ठीक है भाई, और ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी? फोकस, ये फोकस से चलेगी, ये फोकस से चलेगी। ठीक, सेकंड केस, सेकंड कोई सा भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, कोई सा भी यूज कर सकता हूं, मैं कोई सा भी यूज कर लिया, फोकस वाला यूज कर लिया मैंने यहां पे। और रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कर लेते हैं बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया स्टूडेंट्स, देखिए इसको मैं ठीक करूंगा। आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, आप कभी भी इमेज को ऐसे नहीं बनाएंगे, ये गलत है। ठीक है, देखो इसके साथ में आना चाहिए। इस केस में इमेज जस्ट उसके नीचे होना चाहिए। इस केस में, केस नंबर 3 में इमेज जस्ट उसके नीचे होना चाहिए। देखो मेरा नीचे नहीं आ रहा, थोड़ा सा सही करेंगे इसको। ठीक है, सही कर लेते हैं इसको। ये केस नंबर 3 फिर से मैं बना देता हूं। ये हो गया कॉन्केव मिरर, इसको पॉलिश कर दिया गया। ये F, ये C, ये हो गई ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, और यहां से रे ऑफ लाइट गई, यहां से वापस। ठीक, अब ये दूसरा यहां से वापस हो गई। ठीक, और ये अब यहां से जा रही है ऐसा और ये वापस हो गई। ठीक है, ये वापस आप देख सकते हैं इस तरह से वापस हो गई। ठीक, अब इमेज कहां बनी थी? पहले ये AB थी, अब कहां बनी बच्चों? अब आप देखो यहां नीचे बन गई, ये ऐसा। ठीक है, दूसरा कलर यूज करके बना देता हूं। ठीक है, दूसरे कलर यूज करके बना देता हूं, देखिए आप। ठीक है, ये इमेज बन गई ऐसा। इसका नाम क्या रहेगा? ये AB था, B एरो लिखा था, ये हो जाएगा A डैश B डैश। ठीक, क्या क्या लिखते हैं इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में? इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स पहला नेचर, नेचर कैसे है बच्चों? अभी भी कन्वर्ज हुआ है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हो अभी भी इन्वर्टेड है, एरो ऊपर से नीचे आ गया। साइज सेम साइज, सेम साइज। ठीक है, सेम साइज, सेम साइज का मतलब है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज है। दूसरा पोजीशन, कहां बना है? आप इमेज कहां पर बनी है? आप बोलोगे सर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप पूरा लिख लेंगे आंसर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया केस नंबर 3 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, केस नंबर 4। केस नंबर 4, केस नंबर 4 ये बन गया। ठीक है, कॉन्केव मिरर, इसको पॉलिश कर दिया, यहां से ओपेक बना दिए, ये हो गया पॉलिश। अब कहां रखना है? फोकस और सेंटर कर्वेचर। देखो पहले केस में इंफिनिटी में था, दूसरे केस में बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर, तीसरे केस में एट सेंटर कर्वेचर, तो चौथे केस में कहां आएगा? दोनों के बीच में।
मतलब एक बार ऐसा बोलो कि ऑब्जेक्ट को अपन पीछे से ला रहे हैं इंफिनिटी से, ठीक है। तो आप देखो स्टूडेंट्स यहां पर आ गया अब आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया है, अब ये इसको बना दिया, ड्रॉ ऐसा कर दिया, ये यहां से चले गए बच्चों, ये ऐसा यहां चले गए, ठीक है। रूल नंबर 1 यूज किया। अब रूल नंबर 2 यूज कर लेता हूं मैं दूसरे तरह की पेन के साथ, ये ऐसा और ये चल गया ऐसा, यस। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन हो गया यहां पर, इमेज बन जाएगी बच्चे, ये इमेज बन गई, ये इमेज हो गई। इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, ठीक है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। एरो बना देते हैं, ये एरो बन गया, ठीक। क्या क्या चीज लिखते हैं आपको पता है, नेचर, इसको हटाते हैं, ठीक। क्या लिखते होते हैं, नेचर। नेचर क्या है, कन्वर्ज होके बना है और उल्टा दिख रहा है आपको, तो आंसर तो क्या आया, आप तुरंत बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, देखो भाई साइज क्या दिख रही है, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी के पीछे है, बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर। तो यहां पर मतलब केस नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट्स, केस इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर 5, ठीक है। केस नंबर 5 स्टार्ट करते हैं बच्चों, केस 5। सिर्फ 6 केसेस हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, ये एफ, ये सी। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है आपको, मैं बोला ना आपको पीछे से ला रहे हैं, पहला बियॉन्ड इंफिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर, तीसरा एट सेंटर कर्वेचर, चौथा इन दोनों के बीच में, तो पांचवा कहां होगा, यस फोकस पे, ये फोकस पे रखते हैं। और फोकस पे रहेगा तो क्या होगा बच्चों, ये यहां से प्रिंसिपल एक्सिस चलेगा, तो ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से निकल गया। और दूसरे तरह के पेन यूज कर लेते हैं, ये यहां से आ गया, तो ये ऐसा आ गया। अब देखो ये इंफिनिटी में जा रहा है, पैरेलल रेस है, और पैरेलल रेस कभी मीट नहीं करते, अपने को पता है पैरेलल रेस कभी मीट नहीं करते। तो अपन क्या मान लेते हैं कि कहीं बहुत दूर जाके मीट कर रहे होंगे, क्योंकि पैरेलल रेस कभी मीट नहीं करते, तो अपन उसको नॉट डिफाइन बोल रहे हैं। क्योंकि इंफिनिटी का मतलब ही क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइन। अपन उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहां जाके मीट करेंगे, इसलिए उसका आंसर क्या हो गया, इंफिनिटी। तो तीन चीज क्या क्या लिखते हैं बच्चों इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में, मैं फिर से लिख रहा हूं, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पोजीशन, क्या पोजीशन है, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। दूसरा साइज, साइज क्या है, इंफिनिटी में पता नहीं क्या साइज है, हां आप वैसे बता सकते हैं कि साइज बढ़ रही होगी, बढ़ रही तो क्या लिखते हैं, मैग्नीफाइड, साइज क्या लिख रहे हैं, मैग्नीफाइड। और चौथा स्टेट पोजीशन, साइज। और तीसरा है आपका नेचर, कैसा नेचर है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये मान के चल रहे कि कहीं पर जाके वो मिल रही होगी, और वो कहीं पर कहां पर है, इंफिनिटी। और जब मिल रही है तो मतलब कन्वर्ज हो रही है, और कन्वर्ज हो रही है मतलब क्या हो गई, रियल। तो मान के चल रहे बच्चों, ठीक है। केस नंबर 6, लास्ट केस बच्चों, केस नंबर 6। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया, इसको पॉलिश कर दिए, यहां फोकस, यहां सेंटर कर्वेचर, ठीक। ये आपका, ठीक है। केस नंबर 6 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में रखा है, ठीक। पहले कहां था, इंफिनिटी। दूसरा कहां था, बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर। तीसरा कहां है, एट सेंटर कर्वेचर। चौथा कहां है, सेंटर कर्वेचर एंड फोकस। पांचवा कहां है, एट फोकस। और छठवां कहां है बच्चों, फोकस एंड पोल के बीच में, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट उधर से ऐसा आ रहा है, तो इमेज भी किधर जा रही है बच्चों, इधर से ऐसे जा रही है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, पहले केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था, तो इमेज कहां थी, फोकस में थी, मतलब इमेज यहां थी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास होता जा रहा है, इमेज दूर होती जा रही है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो देखो यहां पर फोकस और पोल के बीच में रखा, पहला केस ऐसे यहां से किया, क्या होगा, फोकस से चलेगी। दूसरा, ठीक है, दूसरा इसको पेन चेंज कर देते हैं अपन, ये ऐसा, ये ऐसा। बट आप दोनों में नोटिस करेंगे बच्चों, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें ये पैरेलल है, बट ये पैरेलल नहीं है,
ये कन्वर्ज हो रही है, ये मान के चल रहे हैं कि बहुत दूर जाके कहीं पर कन्वर्ज होगी, बट ये कभी कन्वर्ज नहीं होगी क्योंकि क्या है, ये डायवर्ज हो गई। तो इसको अपन क्या करेंगे, वर्चुअली बनाएंगे। इससे क्या बनाएंगे, वर्चुअली। तो वर्चुअली कैसे बनाना, बच्चे देखेंगे ये ऐसा, ठीक है, ये मैं वर्चुअली इमेज बना देता हूं यहां पर, ये ऐसा, ये ऑब्जेक्ट का AB, तो इमेज क्या है, A डैश B डैश, ठीक है। डायवर्ज हो गई बच्चों ये, तो डायवर्ज हो गई क्या बना लिया, मैं वर्चुअली बना लिया, इसको रिट्रेस कर लिया और एक वर्चुअल इमेज बना लिया। तो इसकी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी, आप देखेंगे इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स पहला क्या होगा, पहला आंसर आ जाएगा सर पोजीशन में क्या है, बिहाइंड मिरर, ठीक है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे है बच्चों, देखो मिरर के पीछे है। दूसरा साइज क्या है, ठीक है, मैग्नीफाइड या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या बिगर देन द ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है बच्चों, नेचर देखो वर्चुअल इमेज है, मैंने डॉटेड लाइन यूज किया है, ठीक है, मैंने डॉटेड लाइन यूज किया है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज कैसी होती है, एरो यहां है बच्चों, देखो इसका भी एरो ऊपर है, तो वर्चुअल इरेक्ट है, ये कैसी है, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब आप समझते हो ये बच्चों, ठीक है, ये इरेक्ट है, ERECT, इरेक्ट इमेज है, ठीक है। तो यहां पर केस स्टडी कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे सिंगल सिंगल केस स्टडी बोल देगा, आपको पूछेगा कि मैं ऑब्जेक्ट डिस्प्ले से सेंटर कर्वेचर, ठीक है, रे डायग्राम प्लॉट करो और साथ में इमेज, ओके, इमेज कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तो आपको ये पूरी चीजें आनी चाहिए अच्छे से। तो यहां पर ओवर करते हैं लेक्चर नंबर 3, आगे लेक्चर 4 में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।